हेलो गाइज, आप सबको का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग की वर्तनी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए आज हम उसकी प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिससे मतलब आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए प्रैक्टिस सेट करने से पहले, इसका क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। और सब्सक्राइब की बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए जब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में रा वर्ण नहीं है? अब देखिए इसमें मतलब आपका कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा पृथ्वी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम रा वर्ण नहीं है। तो देखिए अगर शायद हम इसको खोल कर लिखते हैं, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए ये जो रा होता है, ये आपके रा दो होते हैं। कौन कौन से? एक पदेन होता है, एक पदेन का रूप होता है, दूसरा रेफ रूप होता है, ठीक है। पदेन के अंतर्गत ये वाला रा आता है और ये रा आता है, रेप के अंदर ये रा आता है। तो अब आप देखिए इसमें मतलब जो आपका ऑप्शन देखिए, इसमें भी रा है आपका, ये पदेन वाला भी रा है, ये दोनों आपके पदेन वाले रा हैं, ठीक है। और ये जो रा होते हैं ये आपका रेफ वाला रा है। हम्म अब अगर हम इसको खोल कर लिख लेते हैं, अगर हम इसको खोल कर लिखते हैं तो देखिए इसमें जो मतलब रा होता है ये पूरा, पदेन वाले में क्या क्या होता है, रा पूरा होता है, पूरा मतलब स्वर के साथ होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको खोल कर लिखते हैं तो पा, रा, का, रा और आ, ठीक है। अब ये आ इसको पूरा करता है और ये आ इसको पूरा करता है, ये इसको अब बच्चा बेचारा ये, अब ये मतलब लड़खड़ा के गिरने लगता है। तो ये बगल वाला कहता है भैया परेशान मत हो, मैं तुमको अगर सहारा, जैसे ही सहारा देता है इसके पैर के नीचे जाके लग जाता है, ठीक है। तो ये रा हो गया। इसी तरह इसके साथ भी होता है। ये मतलब ये जो रेफ वाले होते हैं, जब दो व्यंजनों के बीच में रा आता है ये वाला रेफ वाला, तो उसके बगल वाले में जाके ऐसे कंधे के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? अब देखिए इसमें किसकी वर्तनी गलत सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सब मतलब इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, बताइए यहाँ पास ऑप्शन होगा आपका ये। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए मैंने आपको डा, डा और बिंदी वाले डा का मैंने प्रयोग आपको बताया था। ये जो डा होता है ये मतलब शब्द की शुरुआत में होता है, ये शब्द की शुरुआत में होता है। अब देखिए शब्द की शुरुआत का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पास मतलब किसी भी शब्द की शुरुआत में, जैसे यहाँ पास हुआ है आपका, ये यहाँ पास हुआ है। आज जो बिंदी वाला डा होता है वो मतलब शब्द के मतलब पहला वर्ण छोड़कर इसका कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं भी प्रयोग इसका होता है, पहला वर्ण छोड़ दें कहीं भी, पहला मतलब दूसरा तीसरा कहीं भी। अब ये जो डा का प्रयोग होता है ये सिर्फ हिंदी भाषा के अंदर ही होता है, ठीक है। मतलब हिंदी की ही अंदर होता है, इसका इसका जो प्रयोग होता है हिंदी भाषा के अंदर ही होता है। और इसका प्रयोग ना कि मतलब संस्कृत भाषा में, इसका मतलब प्रयोग जो होता है तत्सम शब्द में मतलब संस्कृत भाषा में और विदेशज भाषा में नहीं होता। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम यहाँ पर तो भी बिंदी नहीं लगी है, तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपसे फिर कहा जो बिंदी वाले डा का प्रयोग होता है वे मतलब आपके संस्कृत शब्द में और विदेशी भाषा में नहीं होता। अब देखिए रोड यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका अंग्रेजी शब्द है। कौन शब्द है? अंग्रेजी शब्द है गाइज। कौन शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइज तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में रा का रेफ रूप प्रयोग हुआ है? अब देखिए रा का रेफ रूप मैंने अभी आपको ऊपर ही बता गया है। रा का रेफ रूप किसमें प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है आपका ये ऑप्शन, आपका सी सही होगा। कौन सही होगा? सी, ठीक है। ये जो इसमें जो हुआ है आपका ये किस, वो कौन सा है? पदेन वाला है। अब गाइज हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। कंकाल शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? अब देखिए गाइस यहाँ पर जो दिया हुआ है कंकाल, कंकाल की बात करें। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा, आप तुरंत ऑप्शन किस में मार के आएंगे? इसमें, अरे ये अंक की मानता दी हो तो इसी में। अब देखिए ये ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत होगा। अब देखिए कंकाल, सबसे पहले आप ये देखिए कंकाल पंचमा अक्षर में क्या क्या होता है कि कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि यदि किसी भी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आए तो वो आधा आएगा, ठीक है। मतलब पंचमा अक्षर क्या आएगा? आधा आएगा। फिर उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये पंचमा अक्षर दिया हुआ है, अगर से हम इसको खोल कर लिखते हैं, अब देखिए अगर हम देखते हैं उसी पर, अब देखिए यहाँ पर कंकाल आपका दिया हुआ है, कंकाल। अब ये जो पंचमा है उसी में ये आधा होता है, अब उसी परिवार का, ये कौन सा परिवार का है? का वर्ग का है। का वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है?
अंगा होता है, का वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, अंगा होता है। ये क्या होता है, ये आधा होता है, ठीक है। ये मतलब क्या होता है कि बगल वाले में जाके ऊपर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है, मतलब बगल वाले में जाके अनुस्वार के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो इसी तरह ये मतलब कौन सा वर्ग का है, ये मतलब का वर्ग। तो आप समझ जाएंगे इसमें मतलब कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ये सी सही होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। पंचा आनन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है। तो गाइज अभी अभी मैंने कंकाल में ही बता के, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पंचा आनन, पंचा आनन, अब ये अनुस्वार लगाओ। सबसे पहले आप देखिए ये अनुस्वार लगाओ, ये किस परिवार का है, आप ऐसे करके आएंगे कि चा वर्ग का है। मतलब चा वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होगा, चा वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होगा आपका, इया हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इया हो जाएगा। तो इसके मतलब आपको समझ में आ गया। अगर शायद हम यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं हम, क्योंकि ये आधा होता है, ये क्या होता है, आधा होता है, पंचा आनन, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसको मतलब वो करने के लिए हमने इसको अनुसार में परिवर्तित कर दिया। अनुसार परिवर्तित करने में इसके बगल वाले में जाके बिंदु के रूप में कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसका ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये अब देखिए पंचमा की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा ये, मतलब यहाँ पास ये दिया हुआ आधा होता है, तो ये चा वर्ग का है, चा वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, ये होता है आपका। अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर। आनंद शब्द में बना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। अब गाइस इसमें जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मतलब कौन सा वर्ण है इसमें आपका अंग है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे आनंद लिखकर, आप ये देखिए अंग है, तो आप ऐसा करके निकालिए। अब देखिए दा वर्ग है, ये दा दिया हुआ है, अब दा किस वर्ग में आता है, तो आप कहोगे मैम ये आता है ता वर्ग में आता है। अब देखिए ता वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, ना होता है, तो इसके मतलब ना होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह आपको करना है। और इसी तरह आपकी एग्जाम में आप लोगों को गुमराह गुमराह कर देता है एग्जामिनर, कि आप बच्चे लोग क्या करते हैं इसी में ठीक करके चले जाते हैं, अच्छा ये दिया हुआ यही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो गाइज अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ वो ले सके। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करिएगा, आप लोग अपने वो भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो आप हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है। देखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है। देखिए अनुसार जो होता है आपका वो संस्कृत भाषा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चंद्र बिंदु वाला प्रयोग आपकी हिंदी भाषा के अंदर होता है, किसके अंदर होता है गाइस, हिंदी भाषा, मतलब हिंदी, वो हिंदी शब्दों में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस की वर्तनी अशुद्ध है। तो गाइस मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, तो बताइए इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो गलत होगा, उसमें लोग कौन सा ऑप्शन है आपका जो गलत होगा, जल्दी बताइए गाइस इसमें लोग कौन सा ऑप्शन होगा आपका। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। निम्न निम्न शब्दों में से किस शब्द में रा का पदेन रूप है। तो गाइस जल्दी से बताइए रा का पदेन रूप कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही सही हो रहा है। मैं 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। तो गाइस अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब के वाले बेल आइकन की बटन होगी उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हर चीज़ आपको मिल सके। तो चलिए गाइस इसमें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो आपका ऑप्शन देखिए पदेन रूप आपका यहाँ पास भी है, देखिए ये दिया हुआ है और ये है, तो ये दोनों क्या है आपके पदेन रूप में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ए और सी वाला, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग आते हैं गाइस अपने 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। अब देखिए किसकी वर्तनी सही नहीं है गाइस, तो जल्दी बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा आपका आपका गलत होगा। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया था ढा और बिंदी वाले ढा का प्रयोग सेम वही चीज़ है जो डा में होता है, जो डा में होता है वही ढा में होता है। इसकी शुरुआत शब्द की मतलब शुरुआत मतलब पहले होती है, और इसका एक पहला वर्ण छोड़कर इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन वही चीज़ होता है कि इसका भी ना संस्कृत भाषा में और ना ही आपकी विदेशी भाषा में नहीं होता है। देखिए ये ढा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में हुआ है, मतलब ये चीज़ सही है आपका, ये भी शब्द की शुरुआत में हुआ है, ये भी सही है।
पढ़ना भी आपका सही है। अब इसमें जो भी ऑप्शन आपका गलत होगा ये, क्योंकि यहाँ पास क्या है, बिंदी नहीं लगी। ठीक है, डा के नीचे क्या नहीं लगी, बिंदी नहीं लगी, क्योंकि ये शब्द के मतलब शब्द का पहला वर्ड छोड़कर हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, बिंदी वाले डा का। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका गलत है इसमें ये गलत है। ठीक है, तो गाइस अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।